नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के सरायमीर से बड़ी खबर। वसी सिद्दीकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुर्रहमान अंसारी की उपस्थिति में वसी सिद्दीकी ने AIMIM की सदस्यता ली। आजमगढ़ ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत सर। आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की, क्या सोच करके? और सपा भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, भारतीय जनता पार्टी, देश में अनेक पार्टियां थी, फिर आपने क्यों ज्वाइन की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? अभी देखिए, सबसे अहम बात ये है, मोहम्मद आदम खान साहब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दिया समाजवादी पार्टी, खून से सींच करके खड़ा किया था उसको, आज पूरे परिवार के साथ जेल में खड़े, जेल में शरण है, बीवी बच्चे भी सारे लोग जेल में। तो जब पूरे मुसलमानों को वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और आदम खान जैसे लोगों के साथ पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो हम लोग के मामले से हर दल में मुसलमानों के साथ इंसाफ कभी मिला ही नहीं। अकबर साहब, ओवैसी साहब जो हमारे नेता हैं, जिसे मुझे फख्र हो रहा है कि आज मैं उनके दल में शामिल हो रहा हूँ, सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते, हर मसले मसाइल को हमारी लोकसभा में उठाते, तो वोट लेने का हक उनको है कि और लोगों को क्यों दें वोट? अगर मुझे मौका मिला निज़ामाबाद से चुनाव लड़ने का, अध्यक्ष जी ने कहा या ऊपर के से आदेश आया तो इतिहास लिख के दिखाऊंगा, और हमेशा मैंने इतिहास लिखा है। ये सच है, मैं बहुत पैसे वाला नहीं, लेकिन इतना भी है, अल्लाह ने दिया है, नवाजा है। धर्मपत्नी शिक्षा विभाग में, पापा भी शिक्षा विभाग में थे, भाई शिक्षा विभाग में, पूरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पूरा परिवार हमारी धर्मपत्नी जी चला लेती है। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि हमको ये नहीं सोचना है कि 1 किलो चावल मुझे घर लेके जाना है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की विचारधाराओं से प्रेरित होकर आपने पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जा रही है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 3 महीने तक हम बहुत रिलीफ देंगे, आप गाड़ियों का कि किस इंस्टॉलमेंट ना जमा करिए, ये ना करिए। और आजमगढ़ ज़िले में ख़ास करके दुकानें 12 दिन खुल रही है ना, हफ्ते में 4 संडे हो जाता है, प्लस 1 दिन इधर 1 दिन इधर, 12 दिन दुकानें खुल रही। 12 दिन में वो दुकानदार अपने परिवार के लिए कमा के लेके जाएगा कि लाइट की बिल देगा? तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो भी कर रही है, ये सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत की मुखालिफ है, इंसानियत की दुश्मन है। सरकार गलत कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि योगी जी को फौरन अपने जो है पोस्ट से खुद हट जाना चाहिए। नैतिकता के अधिकार उस पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। दूसरी चीज़ ये, जैसे वसी सिद्दीकी साहब जनहित सेवा के मुख्य संपादक भी हैं और आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या पार्टी का मनोबल बढ़ेगा इनके यहाँ जाने से? यकीनन जो है, अच्छे लोग पार्टी में आएंगे तो पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। सूत्रों की खारिज खबर भी है कि निजामाबाद से चुनाव भी लड़ेंगे आपकी पार्टी से। वो हो सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं। भाई सूत्र से पूछ लीजिए, अगर वो बताया आपको तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे, जैसे जो कानपुर की जो घटना है पूरा देश उसको जानता है, और इसी क्रम में आपके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी के जो जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद खालिद गुड्डू ने उत्तर प्रदेश सरकार को नपुंसक कहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री लायक नहीं है, और बीजेपी को चाहिए कि कोई दूसरा चेहरा उनको लाना चाहिए। जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिली है, जब से उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं, हत्या, लूट, यानी अपराध चरम सीमा पर, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, घट नहीं रही। 1-2 महीना पहले गवर्नमेंट दावा कर रही थी कि हमने सारे अपराधियों को मार दिया इनकाउंटर में, उसमें बहुत सारे फेक इनकाउंटर भी हुए, सवाल खड़े हुए, जांच भी हुई। तो सवाल ये है कि सारे अपराधी अगर मार दिए गए थे, तो ये कौन सा अपराधी था, कौन सी मोहब्बत आपको थी जिसने 60 अपराधी मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज है, वो अपने घर पे आराम से था, उसको आपने जेल में नहीं डाला। जिन लोगों ने NRC पे, NPR पे प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर आपने NSA लगा के जेल में डाल दिया। तो ये कौन सी मोहब्बत थी उस दुबे से, विनय दुबे से, क्या नाम उस विनय दुबे, विकास दुबे से? ये तो नहीं समझ में आ रहा।
आपको विकास दुबे से मोहब्बत है, लेकिन शौकत से आपको क्यों नफरत है कि हम अगर एनआरसी के खिलाफ संवैधानिक तरीके से एहतजाज करते हैं तो आप हम पे जो है NSA लगा रहे हैं। शौकत साहब, एक सवाल और है कि जिस हिसाब से कश्मीर में अगर हमारे सैनिकों पर, पुलिस कर्मियों पर जो पत्थर चलाए जाते हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, यहाँ पर हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों अभी तक इनको बर्दाश्त शायद कर मैंने रही है? बात वही की, आप समझ नहीं पाए। जी, तो हम बात स्पष्ट वही कह रहा हम हूं। समझना अभी चाह रहे हैं। मैं अभी ये बात कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता वो विकास दुबे के बजाय वो शौकत होता ना, तो अब तक उसका तार कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा से जोड़ दिया गया होता। तो आपको क्या लेकिन लगता है? समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आतंकवादी जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, 2 और मर गए, 10 हो गए, लेकिन इसको आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपका कहना है कि अपराधियों में भी भेदभाव कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से आजमगढ़ में आप कह रहे हैं हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी पूरे प्रदेश में, पूरी इंडिया में, बिल्कुल तो उसी के साथ हम जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, अभी तक आप लोगों ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। लॉकडाउन में क्या आवाज उठाई? लॉकडाउन अब तो फिलहाल हम हैं, आवाज़ बताइए क्या मैं तो कहेंगे? कह रहा हूँ कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे दाम की, कच्चे तेल की कीमत गिर रही है और हमारी गवर्नमेंट जो है रेट बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ एक बात और मैं कहूँगा आपको, एक चीज़ शायद आपको नहीं मालूम होगी, लोगों के घरों पर बिजली बकाया के लिए RC कट के जा रहे हैं।